अगर आप एक बार रिटायर हो चुके हैं, फिर से सरकारी नौकरी आपने ज्वाइन की हुई है, तो आपकी पुरानी सर्विस क्या पेंशन में गिनी जाएगी या आप भूल जाइए। ज्यादातर री एम्प्लॉयड सरकारी कर्मचारी इस सवाल का सही जवाब नहीं जानते और यही गलतफहमी उनकी पेंशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में सरकार का पूरा जो नियम है उसको हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, इसलिए आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो उन कर्मचारियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो एक बार रिटायर होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में आ जाते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि माजरा आखिर क्या है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि DOPPW ने 23 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम को जारी किया हुआ था। इसमें उन्होंने अक्टूबर 2022 में जारी किए गए कुछ जरूरी क्लैरिफिकेशन को दोबारा सर्कुलेट किया हुआ था। ये सारे जो क्लैरिफिकेशन आधारित हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 पर। अब सवाल यहाँ पर आता है कि दोबारा क्यों ये जारी किया गया है? क्योंकि सरकार का यह मकसद है कि पेंशन के नियमों को लेकर देश भर के सभी मंत्रालयों, डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एक जैसी समझ और एक जैसा इंप्लीमेंटेशन हो, ताकि कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन न रहे। और इन सारे क्लैरिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल 19। अब समझते हैं आखिर रूल 19 कहता क्या है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर हो जाता है, लेकिन उसके अनुभव और स्किल्स को देखते हुए गवर्नमेंट उसे दोबारा फिर से नौकरी में रख लेती है, यानी वो री एम्प्लॉयड हो जाता है या वो दोबारा नौकरी करता है एग्जाम क्वालिफाई करके। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या उसकी रिटायरमेंट से पहले वाली जो सर्विस थी यानी पुरानी नौकरी का जो समय था, पेंशन कैलकुलेशन में क्या वो गिना जाएगा या नहीं? रूल 19 इसी सवाल का जवाब यहाँ पर देता है। ये नियम एक फ्रेमवर्क को तय करता है जिसके तहत कर्मचारी की पहले वाली जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है उसको वहां पर गिना जा सकता है, बशर्ते वो कुछ शर्तों को पूरा करे। यहाँ पर यानी सीधी भाषा में कहें तो यह सिर्फ इसलिए कि किसी कर्मचारी को दोबारा नौकरी यहाँ पर दी गई है, उसने ली है, उसे उसकी पुरानी पेंशन बेनिफिट्स से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि इसका फायदा किन किन लोगों को मिलता है। ये नियम लागू होता है उन सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों पर जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर रखे गए हैं या दोबारा नौकरी कर रहे हैं। उन कर्मचारियों पर जिनकी पहले वाली जो सर्विस पेंशन है, सर्विस पेंशन के लिए क्वालिफाई करती थी। उन री एम्प्लॉयड कर्मचारियों पर जो CCS पेंशन रूल्स 2021 की शर्तें पूरी करते हैं, और उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर जिनकी पेंशन रूल 19 के अकॉर्डिंग रेगुलेट हुआ करती है। अब जानते हैं इस नियम से कर्मचारियों को असल में यहाँ पर फायदा क्या मिलता है। पहला फायदा, पुरानी क्वालिफाइंग सर्विस को पेंशन के लिए काउंट किया जा सकता है। नंबर दूसरा, जो पेंशन बेनिफिट्स पहले से अर्जित किए जा चुके हैं वो सुरक्षित रहते हैं। नंबर तीसरा, क्वालिफाइंग सर्विस की सही और सटीक कैलकुलेशन होती है। नंबर चौथा, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में एक जैसा नियम लागू होता है। और पांचवा सबसे जरूरी है, री एम्प्लॉयड कर्मचारियों को लेकर जो कंफ्यूजन हमेशा रहती थी वो खत्म यहाँ पर हो जाती है। अब जरा सोचिए ये क्लैरिफिकेशन इतना यहाँ पर क्यों जरूरी है। देश में कई सरकारी कर्मचारियों को उनके एक्सपीरियंस और जो खास स्किल्स होते हैं उनकी वजह से रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त किया जाता है या वो ले लेते हैं, लेकिन अगर नियम साफ न हो तो कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। क्या पहली वाली सर्विस पेंशन में गिने जाएगी या नहीं? क्वालिफाइंग सर्विस आखिर कैसे कैलकुलेट होगी? क्या पहले से मिल रही पेंशन आगे की पेंशन को क्या यहाँ पर प्रभावित करेगी? और री एम्प्लॉयड के बाद पेंशन और ग्रेजुइटी को कैसे यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा? रूल 19 इन्हीं सभी सवालों का कानूनी और स्पष्ट जवाब को देता है। अब बात करते हैं, अगर आप खुद एक री एम्प्लॉयड कर्मचारी हैं तो आपको आखिर किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये जरूरी वेरीफाई आपको करना है कि आपकी पहले वाली सर्विस CCS पेंशन रूल्स के तहत क्वालिफाई करती है या नहीं करती। नंबर दूसरा, अपने सर्विस रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से आपने सुरक्षित रखना है। नंबर तीसरा, अपने रिटायरमेंट ऑर्डर और पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO को आपने संभाल कर रखना है। चौथा, री एम्प्लॉयड सर्विस से रिटायर होने से पहले
हेड ऑफिस या पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी से आपने जरूर सलाह लेना चाहिए। और पांचवा, ये सुनिश्चित आपने करना है कि आपकी पेंशन कैलकुलेशन रूल 19 और DOPPW के निर्देशों के मुताबिक ही हो रही है। अब आखिरी में बात करते हैं सरकार का इस पूरी कवायद के पीछे आखिर मकसद क्या है। सरकार ये चाहती है कि पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर आसान बनाया जाए, क्वालिफाइंग सर्विस को लेकर जो भी कंफ्यूज रहती थी या रहती है उसे कम किया जाए। CCS पेंशन रूल्स 2021 की एक जैसी व्याख्या पूरी देश में होनी चाहिए, पेंशन प्रोसेसिंग में पारदर्शिता बढ़नी चाहिए और पेंशन के मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। तो मेरे दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी में आया हुआ है तो ये रूल 19 को समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये नियम आपकी मेहनत की कमाई हुई पेंशन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। हम अगली जो जानकारी वीडियो हम रिलीज करेंगे उसका जवाब देने की आपको जरूर कोशिश करेंगे। अगर जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर जरूरी अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट को जरूर शेयर करें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।